वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो ये वीडियो है उसमें हम आपको पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, सिविक्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये वीडियो हैं। इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो खास करके बीपीएससी या एसएससी या फिर अन्य किसी भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इसको स्टडी कर लें और अपने नोटबुक में नोट बना लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका कंपनी के शासनीय अधिनियम। सबसे पहला अधिनियम जो था वो शासन अधिनियम वो था रेगुलेटिंग एक्ट। और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया था और ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित हुआ था। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1973 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कितने बार पूछा जाता है कि 1773 में जो है वो कौन सा एक्ट आया था, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके अंतर्गत कंपनी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार, कुप्रशासन था उन सबको दूर करना मेन उद्देश्य था। इस जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसका मेन उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश संसद द्वारा ये जो पारित किया गया था, ये कंपनी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, कुप्रशासन किया जा रहा था भारतीय लोगों के साथ, तो इसको दूर करना मेन इसका उद्देश्य था। प्रावधान, ये खास करके ये जो प्रावधान है वो बम्बई, मद्रास और बंगाल का गवर्नर, ये इन तीनों के ये अधीन था। ठीक है, ये मद्रास, बम्बई और बंगाल के गवर्नर के अधीन जो है वो इस प्रावधान जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट हैं उसके अंतर्गत जो हैं वो आपको मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बंगाल का जो गवर्नर था, ये तीनों कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। ये कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। सर्वप्रथम इसी एक्ट के द्वारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। 1773 ईस्वी के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के तहत सर्वप्रथम जो है वो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रावधान की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट एक्ट की ओर चलते हैं। वो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 ईस्वी में लाया गया। ये कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में जो है वो वृद्धि, नियंत्रण और बोर्ड का गठन। कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि और नियंत्रण और बोर्ड का गठन, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत किया गया था। दूसरी बातें ये हैं कि कंपनी के व्यापार में जो है अहस्तक्षेप की नीति ये अपनाया गया था। ठीक है। तीसरा बात कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया जाए, मतलब कंपनी के जो व्यापारिक काम और राजनीतिक कार्य में ये दोनों को अलग कर दिया जाए। ठीक है, ये पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम जो 1774 हैं उसके अंतर्गत ये मामले थी। तीन बातें आपको याद रखना है। कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण और बोर्ड का गठन किया गया। दूसरा बातें जो कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया। तीसरा बातें जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं और वो टॉपिक है आपका जो अधिनियम है वो है 1786 का अधिनियम। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपना परिषद निर्णय जो है वो रद्द करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में जो है वो अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया 1786 के अधिनियम के अंतर्गत। दूसरा बात था कि गवर्नर जनरल को अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार जो है वो 1786 के अधिनियम के अंतर्गत ही दिया गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका
वह है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट अधिनियम जो 1813 है, उसके अंतर्गत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। जैसे चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ करके, मात्र चाय और चीनी के जो है व्यापार को छोड़ करके बाकी सभी के लिए कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार दिया गया था, उस चीज़ को समाप्त कर दिया। ये चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। उसके बाद जो पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका कि कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। अगले 20 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया और 20 वर्षों तक भारतीय प्रदेश तथा उसके राजस्व टैक्स पर नियंत्रण करने का अधीन कंपनी को आगे बढ़ा दिया गया। प्रथम बार जो है वो 1813 ईस्वी के ही एक्ट में जो है वो प्रथम बार जो है वो प्रति वर्ष 1 लाख रुपया जो है वो खर्च करने का प्रावधान बना, यह चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट है वो है आपका चार्टर एक्ट 1833। और 1833 के अंतर्गत क्या सब हुआ था वो हम समझते हैं। कंपनी के सभी जो वाणिज्य का अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, वाणिज्य के अधिकार को। दूसरा, कंपनी के केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। तीसरी बातें कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल, VVI क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। कानून बनाने के रिलेटेड अगर बात किया जाए तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया गया। मैकले प्रथम विधि सदस्य बने थे और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया था। ये मात्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार जो था गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित जो है वो किया गया और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी से जो है वो कानून बनाने का अधिकार को छीन लिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक कि चार्टर एक्ट 1853 या नियंत्रक बोर्ड एवं उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन को निश्चित करना इनका काम था। दूसरा, धन कंपनी देगी और उसके बाद जो है वो डायरेक्टरों की संख्या जो कर दी गई वो 24 से घटा करके मात्र 18 कर दी गई, जिसमें जो है वो 6 सदस्य क्राउन द्वारा जो है वो मनोनीत किया जाएगा। टोटल पहले जो डायरेक्टरों की संख्या थी वो 24 थी और जिसको घटा करके मात्र 18 कर दिया गया। ये चार्टर एक्ट जो था वो था 1853 के अंतर्गत नियंत्रक बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो है वो निश्चित कर दिया गया। ये सरकार द्वारा होगा और धन जो है वो कंपनी देगी और डायरेक्टरों की संख्या पहले 24 थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया, जिसमें 6 सदस्य क्राउन के द्वारा भेजे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, भारत सरकार अधिनियम 1858 या 1857 ईस्वी के बाद की क्रांति के बाद की घटना है, बातें हैं। ये भारत सरकार अधिनियम लाया गया, ये VVI क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीन करके डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया था। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण जो है वो कंपनी के द्वारा जो दिया गया था, ये कंपनी के द्वारा जो दिया गया था उसको हटा करके डायरेक्ट जो है वो क्या कर लिया गया, आपको क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। ठीक है। दूसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये दोनों के समस्त अधिकार भारत के सचिव को दे दिया गया।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों अधिकार जो हैं वो किसको दिया गया, तो भारत के सचिव को दे दिया गया। तो दो मुख्य बातें इसमें याद रखना है आपको कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण 1858 ईस्वी में डायरेक्ट ब्रिटिश राजकूट यानी क्राउन को दे दिया गया। दूसरी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों जो चीज़ हैं ये दोनों समाप्त करके ये किसको, भारत राज्य सचिव को दे दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया गया और वाइसराय जो है वो इस तरह से जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जो हैं ये वाइसराय ही करेंगे, ठीक है, इसको बना दिया गया। और जैसे जो हैं वो आपको पता है कि ब्रिटिश के क्राउन जो है वो इसके हाथ में 1858 ईस्वी में चला गया था, तो इसके बाद ये गवर्नर जनरल का नाम बदल के वाइसराय कर दिया गया था, ठीक है। और वाइसराय जो होते थे ये ब्रिटिश में जो भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि करते थे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं, ब्रिटिश ताज की जो शासनाधीन अधिनियम। तो ब्रिटिश ताज के द्वारा आपको पता है कि वाइसराय और यही डायरेक्ट कंट्रोल करते। तो पहला जो था वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ये ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम क्या क्या थे 1861। ये वाइसराय को आपातकाल में तो ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो अधिनियम था वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वाइसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का शक्ति दे दिया गया। इसके अंतर्गत अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि जो है वो 6 महीना किया गया। वाइसराय की परिषद को कानून बनाने का शक्ति दिया गया। वाइसराय की परिषद को कानून बनाने का शक्ति दिया गया, प्रदान किया गया, ठीक है। और ये उस समय विभागीय प्रणाली के जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और वाइसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और बम्बई एवं मद्रास को पुनः उनको अधिकार दे दिया गया और अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का। जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि ये दोनों इनसे छीन लिया गया था वो, लेकिन पुनः इसको 1833 में जैसे देखिए कि बम्बई और जो मद्रास है इन दोनों को जो है वो कानून बनाने का अधिकार को छीन लिया गया था, लेकिन ऐसा पुनः जो है इन सबको स्थापित कर दिया गया था। ये आपका 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी 1892 ईस्वी का जो था इसमें विधान परिषद भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1861 के बाद जो क्वेश्चन है आपका टॉपिक है वो है 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार जो है 1892 ईस्वी में दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो है वो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने के लिए यह आपको 1892 में दिया गया था। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन के पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उसके बाद तीसरा, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ जो है वो करने का अधिकार दिया गया। ये 1892 ईस्वी के अधिनियम जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी पीबीआई टॉपिक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनता भी है और बार बार आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहाँ पे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी को और दूसरा नाम क्या कहा जाता है, तो मॉर्ले मिंटो सुधार।
ठीक है। या क्वेश्चन आपसे फंसा के पूछ देगा कि मॉडले मिंटो सुधार जो है वो कौन से इनमें से भारतीय परिषद अधिनियम को कहा जाता है। तो ये 1909 ईस्वी के जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसी को मॉडले मिंटो जो सुधार जो है वो कहा जाता है। दूसरा, इसी के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम इसी एक्ट के तहत किया गया था। तीसरी बातें कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो ये बात भी जो है वो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर जो है वो किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये भी आपको 1909 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम में दिया गया। इस पर कुछ प्रमुख कथन भी है जिस पे जैसे कि गांधी जी ने कहा है इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। कौन सा? ये आपका 1909 ईस्वी के एक्ट। दूसरा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा ये सुधार प्रजातंत्र एवं नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये बातें कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्र एवं नौकरशाही के मध्य एक अधूरा जो अल्पकालीन जो है वो एक समझौता है। ये बातें जो हैं वो अक्सर आपके कथन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये किसने कहा? तो किसने जो है वो कहा था कि 1909 ईस्वी के जो एक्ट हैं वो सर्वनाश कर दिया, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत को कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ जो है यह आपको 1919 में लाया गया। दूसरी, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट रूप जो है वो प्रयोग हुआ। अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट था। तीसरा बातें कि प्रांतीय विषय जो है जैसे आरक्षित, हस्तांतरित, विभाजित हो गई, ये सब सारे प्रांतीय विषय का जो है बारे में चर्चा की गई। उसके बाद जो आया वो आया भारत शासन अधिनियम 1935। VVI क्वेश्चन यहाँ से, और आपको पता है कि यहीं से हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा जो 80% प्लस बातें जो हैं वो इसी से लिया गया है, हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि संघीय लोक सेवा यानी UPSC का जो गठन किया गया है वो भारत सरकार कौन से अधिनियम के अंतर्गत? तो आप 1935 वाले में मारोगे। अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। उसके बाद द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त और केंद्र में लागू, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। स्वायत्तता किसके पास रहेगा? प्रांतों के पास। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है वो केंद्र में लागू होंगे। उत्तरदायी प्रशासन प्रांतों में। उसके बाद दोहरे शासन के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विकास। महत्व क्या था? वर्तमान संवैधानिक ढांचे का स्रोत बना। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक हुआ। ठीक है, शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों का किया गया। ये सारे बातें जो हैं वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो उसके बाद फेडरल न्यायालय की स्थापना जो है 1937 में किया गया है। और जवाहरलाल नेहरू का एक कथन था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। गुलामी का अधिकार, उसके बाद दास्ता का आज्ञापत्र, ये सब बातें जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 भारत अधिनियम को कहा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में सम्मिलित भारत के संविधान में 1950 में अस्वीकृत। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, और इस टॉपिक में है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके अंतर्गत भारत दो भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को जो है वो ब्रिटिश संप्रभुता जो है वो समाप्त हुआ। दोनों राज्य अपने अपने देश जो है अपना अपना संविधान बना सकता था। अब नेक्स्ट जो VVI पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम समझते हैं।
अब इसमें पहला पॉइंट है कि बंगाल, यहाँ पे बंगाल होगा, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था, लेकिन सर्वप्रथम प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्राप्त थी वो कॉर्नवालिस को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पे विलियम बेंटिक। कानून निर्माण में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1961 से हैं। वर्मा जो भारत से अलग हुआ, यह 1937 ईस्वी में वर्मा देश जो है यह अलग हुआ था। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये भारत सरकार के द्वारा अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। संविधान का गठन का विचार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? M.N. ड्राई, जो सबसे पहले विचार दिया था संविधान सभा के गठन का 1934 ईस्वी में। उसके बाद संविधान सभा का सर्वप्रथम जो मांग किए थे वो स्वराज्य पार्टी मई 1934 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का मांग जो है 1934 में ही किया। उसके बाद भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ये गठन जो है वो इनमें जो गठन जो है किसके अंतर्गत? ये 1946 के कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। दूसरा, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को किया गया। इनमें कुल जो महिलाएं थी जो इसमें वो 15 थी। कुल अधिवेशन कितना हुआ? 11 हुआ। संविधान को अपनाया कब गया? तो ये आपको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है।